बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौज़ू हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जब मूसा ने अपने जवान से कहा। नाज़रीन, ये नौजवान हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम पैगंबर बने। बाइबल में आप अलैहिस्सलाम का नाम यशू और इनके नाम का एक सहीफ़ा शामिल है। कुरान पाक की सूरह कहफ के 2 मुकामात पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक रफ़ीक का इशारतन जिक्र किया गया है और मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तफाक है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ये रफ़ीक यूशा अलैहिस्सलाम थे। आप अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम के बेटे और बनी इफ्राहीम के सरदार थे। आप खरूज मिस्र, कोहे तूर पर जाने और तलाश खिज़र में अल-बहरीन तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हमसफ़र रहे। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वाले 2 अशख़ास में से एक थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुशरिक और जब्बार क़ुव्वतों के लिए जो लश्कर तैयार किया था, आप इसके सिपहसालार थे। नाज़रीन, वो बनी इसराइल जैसी कमज़ोर इरादा रखने वाली कौम को अर्ज़े मुक़द्दस पर हमला करने की तरगीब देते रहे। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम का शुजरा नसब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इस तरह मिलता है। यूशा अलैहिस्सलाम बिन नून बिन इफ्राहीम अलैहिस्सलाम बिन यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन याकूब अलैहिस्सलाम बिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिन तारिख बिन नखूर बिन सरूज बिन राऊ बिन फलज बिन अबर बिन शलख बिन अरफकसद बिन साम बिन नू बिन लमक बिन मतुसाले बिन यूनस अलैहिस्सलाम बिन यारिद बिन मुहल्लल बिन कनान बिन अनूश बिन शीस अलैहिस्सलाम बिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद 7 बरस तक इनके नायब और वसी रहे। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम को नबूवत से नवाजा गया और हुक्म हुआ, ए यूशा, अब इस जंगल से कि जिसमें बनी इसराइल 40 बरस तक भटकते रहे हैं, इन्हें निकाल दो। नाज़रीन, कौम मालका से मुल्क शाम छीनने के बाद मिस्र की तरफ बढ़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। चुनाचे हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के इस हुक्म की तामील की। मुर्रखीन बयान करते हैं कि इस जहाद में आप अलैहिस्सलाम के हाथों 21 बादशाह कत्ल हुए और मुल्क शाम पर बनी इसराइल का तसल्लुत कायम हुआ। इस तरह अल्लाह ताला का वादा पूरा हो गया और बनी इसराइल मुल्क मिल्लत के मालिक बन गए। जब बैतुल मुक़द्दस फतह किया गया तो अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें हदायत की गई कि ए बनी इसराइल, आजिज़ो इनकसारी के साथ दाखिल होना, लेकिन उन्होंने इस हुक्म की तामील ना की और अज़ाब इलाही में मुब्तला हो गए। नाज़रीन, कुरान पाक में इस वाक़े को इस तरह बयान किया गया है कि 2 शख्सों ने जो अल्लाह का खौफ रखने वाले थे और जिन पर अल्लाह की अनायत थी, कहने लगे कि तुम इन पर दरवाजे के रास्ते से हमला कर दो। जब तुम दरवाजे में दाखिल होगे तो दरवाजे में कदम रखते ही फतह तुम्हारी है, और अगर तुम साहिब ईमान हो तो अल्लाह ही पर भरोसा रखो। नाज़रीन, अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं, और जब हमने इनसे कहा कि इस गांव में दाखिल हो जाओ और इसमें जहां से चाहो खूब खाओ पियो, और देखना दरवाजे में दाखिल होना तो सजदा करना और खुतबा कहना, हम तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज़्यादा देंगे। फिर इन जालिमों ने इस लफ्ज़ को जिनका इसको हुक्म दिया गया था बदल कर इसकी जगह और लफ्ज़ कहना शुरू किया। बस हमने इन जालिमों पर आसमान से अज़ाब नासिल किया क्योंकि नाफरमानियाँ किए जाते थे। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस, एलिया नामी शहर, बल्कान और फ़लस्तीन को फतह करते हुए इस सल्तनत को 12 कबीलों बनी रोबन, बनी जिद, बनी नसी, बनी यहूदा, बनी यूसुफ, बनी बिन्यामीन, बनी शमून, बनी ज़ैनून, बनी आशिर, बनी नक्ताली, बनी दान और बनी इफ्राहीम में तकसीम कर दिया और अपने लिए सुरख का इलाका पसंद किया, और आप यहीं दफन हैं। नाज़रीन, बनी इसराइल 1171 कबल मसीह में जब किनान पर काबिज हुए तो इस वक़्त ताबूत सकीना, जिसमें असा मूसा, पिराहन मूसा और इनका अबदान बतौर निशानी मौजूद थे, इनके पास था। इस ताबूत सकीना के बारे में अल्लाह ताला ने बार बार हुक्म फरमाया कि इसे महफूज करो ताकि आइंदा आने वाली नस्लें इसे देख सकें। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ये कौम 31 बरस तक दीन मूसा पर कायम रही और 1174 कबल मसीह में हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद फ़िहास अल-याज़र बिन हारून अलैहिस्सलाम ने
بنی اسرائیل کا انتظام سنبھالا اور 25 برس تک انہیں استقلال و استقامت کے ساتھ شریعت موسوی کا پابند بنائے رکھا۔ ناظرین، بائبل بھی ان کے پاس تھی، اور جب فحاس کا بھی انتقال ہوا تو بنی اسرائیل دین سے پھر گئے اور کھلم کھلا بت پرستی کرنے لگے، اور اپنی کوتاہی کے باعث تابوت سکینہ بھی گنوا دیا۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہی تھے حضرت یوشع علیہ السلام۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تحقیقی اور تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔